और सतगुरु के महिमा के जिक्र का आनंद लिया। संतों का कर्म तो यही होता है, भला ही करना, क्योंकि ये भली प्रकार जानते हैं। जय पावनी तेरा फल। जैसे जैसे हमारे अंदर भावना जागृत होती है, ऐसा ऐसा हमें फल मिल जाता है, क्योंकि संत महापुरुष रोशनी के अंदर जीते हैं। सतगुरु ने हमें अंधेरे से निकाला, पाँव पकड़ कर दीने जाने अपने ग्रह अंध को पते माया। माया का भी एक ऐसा अंधा कुआं होता है कि जिसमें इंसान उस कुएं में गिर जाए तो फिर संभल नहीं पाता। जैसे दूसरे भी पानी के कुएं होते हैं, हम देखते हैं, उसमें भी कोई गिर जाए तो वो फिर संभल नहीं पाता। उसको कहते हैं ऊपर आ जा, कहता कैसे आऊं, मैं काफी पानी के अंदर हूं और थोड़ा भी कहीं इधर उधर हाथ लगाता हूं तो ये कुआं कच्चा है, मट्टी गिर जाती है, मेरा हाथ फिर फिसल के नीचे आ जाता है। इसी तरह ही फिर वो जब पुकार करता है, मुझे तो बाहर निकालो, जैसे तरीके से भी हो सकता है। फिर कोई नेक सज्जन कोई रस्सी उसको लटकाता है, उसकी तरफ भेजता है कुएं में, उसको पकड़ता है तो फिर बाहर खींच के ले आते हैं उसको। इसी तरह कहते हैं कि ये माया का भी ऐसा अंधा कुआं है कि जितनी भी किसी को लो फिर भी उसको कम ही लगती है। खाने तो 2 फुलके ही होते हैं, 2 चपाती होती है, तन ढकने के लिए 3 कपड़े ही पहने होते हैं, पर फिर भी लालसा इंसान को इतनी होती है, मैं दूसरे का भी हक छीन लूं। इतना कोई लालच इसमें आ जाता है। इसी तरह एक दफा शहंशाह ने सुनाया कि एक इंसान ने मांग मांगी कि परमात्मा ईश्वर निराकार ऐसे कर के मेरे पास तो 2 भैंसे हैं, पड़ोसी के पास 3-4 भैंसे हैं, पर कहने लगा जितना मैं मांगू पड़ोसी से मुझे दुगना मिले। तो उसने अरदास की कि पड़ोसी की एक भैंस जो है वो मर जाए। उसने दुगना तो लेना था, उसके पास 2 थी, दोनों ही मर गई। कहने लगा ये तो मैं गलत मांग बैठा। फिर कहने लगा कि पड़ोसी की एक आंख चली जाए, उसकी दोनों चली गई। कहता ये तो और उल्टा हो गया। तो कहते हैं बुराई, जो इंसान के अंदर बुराई होती है किसी के लिए, वो उसके लिए दुगनी हो जाती है। जैसा कोई बीज डालता है, मांगता है, खेती में भी हम देखते हैं बीज डालते हैं। क्यों का बीज डालते हैं? हमें मालूम है कि क्यों
एक एक दाना जहाँ गिरेगा वह एक एक पौधा निकलेगा। उसके साथ कितनी सिट्टे लगे होंगे, एक एक सिट्टे में कितने दाने होंगे, हमारे घर भरे जाएंगे। तो जो इतनी बात नहीं जानता या जानबूझकर करता है, कभी कभी ऐसे कर्म भी होते हैं इंसान जानबूझकर करता है, क्योंकि लिखा भी इसी तरह के जानबूझ के बावरे तहकाज बिगाड़ियो। कोई जानबूझकर भी ऐसे कर्म कर लेता है कि अपने बने बनाए हुए काम भी उसके बिगड़ जाते हैं। इसीलिए साथ संगत हर वक्त हमें सतगुरु के वचनों की जरूरत होती है, नहीं तो मन को तो ठहराव है नहीं। ये तो कहा कि मन लोचे बुराइयां गुर शब्दिए मन ओढ़िए। कहते हैं मन तो हर वक्त बुराई सोचता है, अच्छी बात तो कभी इसने सोची ही नहीं। तो साथ संगत पास जब गुरु का शब्द, गुरु का ज्ञान जब सामने आ जाता है, तो फिर साथ संगत यही अरदास करते हैं कि दातार कृपा करना, सबको सुख देना। जिस टुटे सच्चे पातशाह दे मल जन्म जन्म दी कट्टी है। कहते हैं अगर ये टूट पड़े तो जन्मों जन्मों की मैल निकल जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कपड़े मैले होते हैं, कभी कभी इतने मैले होते हैं कि कपड़े का रंग भी पता नहीं चलता। ज्यादा तौर पे तो हलवाई के या कोलू चलाते हैं जो तेली के, उनके होते हैं। कलर भी नहीं पता चलता कि इसका कपड़े का कलर कौन सा था। पर जब पानी की संगति और साबुन की संगति उसको मिलती है तो वो निखर आता है, अपना रंग उसका सामने आ जाता है। हम आप ही कहते हैं कि पहले तो इसका रंग ही नहीं, कलर ही नहीं पता चलता था, अभी कितना निखर आया। पर कैसे निखरा? पानी और साबुन की संगति से इस आती है। जब संगत में बैठते हैं, बाबा जी के प्रवचन सुनते हैं, तो साथ संगत बुराई की तरफ ना जाते हुए भलाई की तरफ ध्यान चला जाता है। क्योंकि जैसा बीज डालते हैं ऐसा ही फल मिलता है। जमीन में भी गेहूं डालते हैं, गेहूं मिलती है, बाजरा डालते हैं, मक्का डालते हैं, वही हमें हासिल होता है। इधर भी हम जब निम्रता का बीज डालते हैं तो हमारे साथ भी निम्रता ही सब पेश आते हैं। प्यार का डालते हैं तो प्यार से सब पेश आते हैं। अगर साथ संगत हम गुस्से का डालते हैं, आगे से भी हमें गुस्से की उसी आवाज में हमें भी सुनने को मिलता है। मुझे याद है कि मैं आगे भी पहले आपको शायद सुनाया होगा। सबसे बड़ी बच्ची जो निरंजन बहन जी जिसको कहते हैं, वो सासंग छोटी सी थी तो इधर से आए खेल के उधर चली जाए, उधर खेले उधर। मैं बड़े गुस्से से आवाज कालगी से दी। मैंने कहा पढ़ती क्यों नहीं, सुनती क्यों नहीं, सुबह की खेल रही है। जैसे मैंने आवाज निकाली उसी ने भी मुझे ऐसे ही उत्तर दिया, अच्छा ना पढ़ती या ना। मैंने कहा ये तो काम खराब हो गया।
ये तो छोटे बच्चे हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को जिस तरफ मोड़ देते जाए ढलती जाती है, सुराही बनाए सुराही बनती है, तंदूर बना ले तंदूर बन जाता है, घड़ा बनाए तो घड़ा, जो भी बनाए। मैंने कहा ये तो मुझे ऐसा ही जवाब मिला कि जैसे मैंने आवाज निकाली। मैं थोड़ी देर चुप हो गई, कोई 1-आधा घंटा। फिर मैंने बोला, निरंजन बच्चे आप पढ़ते क्यों नहीं? सुबह के आज स्कूल का काम भी नहीं किया। कहता है अच्छा चाची जी मैं अभी बैठ के पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा फिर ये तरीका अच्छा है। उसमें तो मैं अपना भी जोर लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी को गुस्सा करना हो तो पहले अपने आप को गुस्सा चढ़ाना पड़ता है। अगर हंसी का मूड बना हो तो फिर गुस्सा नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे भी होता है, बच्चों को डांटने लगते हैं, जब उनकी ऐसे सी शक्ल देखते हैं, निमानी सी बना के खड़े होते हैं, मुंह लटकाया होता है, तो हंसी भी थोड़ी आती है। मुंह के आगे कपड़ा रख लेते हैं, जब मुंह उधर कर लेते हैं कि बच्चा ये भी ना देखे कि माँ हंस रही है, उधर डांट भी रही है उधर हंस भी रही है। तो आओ साथ संगत, चाहे ये छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी घरेलू, हम रोज ही साथ संगत इन वचनों को, इन बातों को हमारे जीवन में ढलती भी है, अपनाते भी हैं, करते भी हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भलाई कहना है, भलाई सुनना है, भलाई देखना है। कभी कभी आपने 3 बंदर देखे होंगे इकट्ठे बैठे हुए, ऐसे बनाए होते हैं उनके स्टैचू, तो साथ संगत बुत से बनाए होते हैं। एक ने मुंह आगे हाथ रखा होता है, एक ने आंखों के आगे, एक ने कानों के आगे। कि इसका मतलब बच्चे पूछते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बुरा नहीं देखना। तब उसने अपनी आंखों के हाथ आगे हाथ रखे हैं। किसी को बुरा नहीं कहना, गाली नहीं निकालनी। तो साथ संगत उसने मुंह के हाथ रख लिया। फिर कहा कि कानों में क्यों उंगलियां दी है कि किसी की ऐसी आवाज भी कानों से नहीं सुननी। तो आओ साथ संगत, छोटी छोटी बातें होती हैं पर सीखने को बड़ा कुछ मिल जाता है अगर इन बातों को भी इंसान अगर अपने मन में बसा ले। तो साथ संगत, इसीलिए हर वक्त हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग का मतलब है कि संतों का संग करना, क्योंकि संत हमेशा हमें एक ऐसा मार्गदर्शन कराते हैं कि जिसमें पांव जो है हमें एक ऐसा मार्गदर्शन कराते हैं कि जिसमें पांव जो है डगमगा नहीं सकता। जैसे साफ रास्ता है, इसमें साथ संगत कोई भी पाँव हम रखते हैं, चलते हैं, पाँव नहीं डगमगाता। जब ऊंची नीची अबड़ खबड़ जगह होती है, उसमें आप जानते हैं कि उसमें पाँव भी रखते हैं तो कभी तो छोटे सा घड़ा होता है, मामूली नजर भी नहीं आता, उसमें चला जाता है। कभी ऊंचा होता है, उसमें भी पाँव टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है रखने में।
फिर हम कहते हैं दूसरे को पाँव जो है संभल के रखना, इधर से कीचड़ भी हो तब भी, ये यहाँ स्लिपरी है, पाँव स्लिप हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, संभल के चलना। क्योंकि वो आपने वो बातें अपनाई होती है, उस रास्ते से गुजरे होते हैं, तभी दूसरे को फिर सीख देते हैं। इसी तरह ही महात्मा संत, आप कहते हैं कि महात्मा संत किनको बुलाते हैं? जितने भी हमारे सिखाने वाले होते हैं। पर इस सतगुरु ने तो इतना रहम करम किया, हमें सबको महात्मा बना दिया। बच्चा भी महात्मा, बुजुर्ग भी महात्मा, जवान भी महात्मा। इसीलिए साध संगत जो ये हमें दर्जे दिए गए हैं, क्योंकि सतगुरु ने तो ऐसे ही, आप जानते हैं कि घर में माता पिता होते हैं, पिता ने तो कभी कभी कोई बात कह दी, सांझी कह दी, कहते हैं उसको बोली है, मुझे थोड़ा ही बोली है, जितने भी बहन भाई होते हैं। इसी तरह ही आज भी सुबह बात हो रही थी कि शहंशाह काफी विचारे ऐसे करते थे जो हृदय भी कामता था और जीवन बन जाए तो फायदा ही फायदा जिंदगी में था। तो वो साध संगत जब इसी तरह ही कोई बात कहते थे तो यही अरदास, क्योंकि उन्होंने कोई लिहाज नहीं करते थे कि बाबा जी तो सिर्फ अपने विचारों में ही बात कह देते हैं, पर हर कोई अपने से कटाए तो फिर जीवन महान बन जाता है। पर जब कोई बात आती है जिसमें कोई छोटी मोटी गलती हमें मालूम होती है, हम क्यों उसकी तरफ झांक झांक कर देखते हैं, बार बार देखते हैं कि आज विचार सारी उसी पे आई है, अपने आप को बीच से निकाल लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि गुरमुख साखी बोल दे सांझी सगल जाने, गुरु की आवाज जो मुख से निकली होती है सारे जहान के लिए, सारे संसार के लिए होती है। बीच में ही महात्मा संत भी आ जाते हैं, बीच में संसार भी आ जाता है। पर शहंशाह तो बुलाकर भी कह देते थे, तेरे में ये गलती है, तूने क्यों की, इसकी सजा तू भुगतेगा। और शासन कितनी छूट मिली, कितना दयालु कृपालु हमें सतगुरु मिला, कितना रहम दिल मिला जो रहम कर देता है। शहंशाह सुनाया करते थे अपने विचारों में कि ऐसे किसी ने कोई गलती की तो राजे के दरबार में उसको हाजिर किया गया। जब पहुंचा तो साध संगत उन्होंने कहा कि आपने ये गलती की है। कहता हाँ महाराज, मेरे से गलती होगी, मैं भूल गया, आंदा नहीं करूँगा, मेरे ते इतनी मेरे पे कृपा करना, मुझे बख्श दो। कुछ किसी का पैसा भी खाया हुआ, दबाया हुआ, तो कहने लगे कि तू उनसे लेता रहा। राजे ने कहा कि उसको दिया नहीं वापस। कहता मेरे पे रहम करो, आंदा ये नहीं होएगा, मैं दे दूंगा जिस वक्त मेरे पास होगा। उसने साध संगत राजे से रहम मांगा
राजे ने भी लिख दिया कि इसके ऊपर रहम करो, इसको छोड़ा जाए, नहीं तो उसको तो अंदर बैठाते थे जेल में। और साथ संगत जैसे कहा कि मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए। कहते हैं मन में तो हर वक्त बुराई बुराई होती है, कभी भी इस मन ने तो अच्छा नहीं सोचा किसी के लिए। पर जब गुरु का वचन, गुरु का ज्ञान आ जाता है सामने, फिर इस मन को समझाता है भाई ये तू काम नहीं करना। अगर किसी को तू तंग कर रहा है तो नहीं करना। जो भी तेरे में ये छोटी मोटी कमी है उधर नहीं तू जाना। तो आओ साथ संगत, इसी तरह ही हम साथ संगत जितने